हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गाइस, आज हम आ चुके हैं हमारे 36th वीडियो पे। आपके सामने दिख रहा है गाइस एंटरप्राइज वैल्यू। लास्ट वीडियो में हमने एसईओ कवर अप किया था कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है। ओके। और एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो गाइस, एक बार आप सबकी रिवीजन के लिए मैं फिर से एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस डेट प्लस non controlling interest minus cash and investments. That is the formula of enterprise value. Enterprise value का यूज़ क्या होता है गाइस। एंटरप्राइज वैल्यू से हमें ये पता चलता है अगर हमें कंपनी को खरीदना है तो ओवरऑल हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। ओके। मार्केट कैप में क्या होता है कि वो टोटल इक्विटी की वैल्यू होती है। एंटरप्राइज वैल्यू में हम डेट को माइनस करते हैं प्लस कैश को एडजस्ट करते हैं, रियल वैल्यू निकालते हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है अर्निंग्स। अर्निंग के अंदर भी तीन चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। तो ये क्या होता है अब हम इसे समझते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो earnings are profits in a business. Okay, simple. Earnings can be defined at various level. Example, net profit are profit available to the equity owners. Okay, net profit. Earnings before interest and tax, that is called EBIT, are available to serve both equity and debt holders. Earning before interest and taxes. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी इसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स कटेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इबिट। फिर उसके अंदर कौन कौन हिस्सेदार होते हैं, डेट होल्डर्स भी होते हैं, इक्विटी होल्डर्स भी होते हैं। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन उसको हम कहते हैं एबिटा। इज द अर्निंग्स अवेलेबल टू अ बिजनेस टू रिप्लेस इट्स असेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड टू सर्व बोथ इक्विटी एंड डेट होल्डर्स। ओके। तो बेसिकली जैसे जैसे जब सेल्स करके जो रेवेन्यू आया है वो टोटल रेवेन्यू जो होता है वो कम्स अंडर एबिट। उसके अंदर से कॉस्ट माइनस कर दी हमने, जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन के कॉस्ट माइनस करके जो बचा दैट इज कॉल्ड एज अपना एबिटा। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो इसमें अंदर से बहुत सारी चीज़ें माइनस होती हैं। ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद आता है अपना देखो एबिटा में से पहले क्या पे किया जाता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट एंड टैक्स पे किया जाता है, फिर अपना आता है नेट प्रॉफिट। तो अर्निंग्स ऑफ प्रीवियस आर कॉल्ड हिस्टोरिकल अर्निंग्स। ठीक है, पहले हिस्टोरिकल अर्निंग्स इतना अपन समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ से पूरा लेते हैं गाइस, उससे क्या होगा थोड़ा बहुत अपने को एस्टिमेट इसका भी मिल जाएगा, हिस्टोरिकल और ट्रेलिंग फॉरवर्ड्स का। कॉपी करते हैं अपन इसको यहाँ से पूरा अर्निंग्स तक की। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, एक बार वापस कुछ हो गया, डन। कॉपी, हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। So earning represent the profit made by a business and can be defined in different ways depending on what is being measured. So here an easy breakdown with example. Net profit क्या होता है, earnings for equity owners, that is a profit for equity owners. This is the money left after a business pays all its expenses including tax, interest, operational cost. It's a profit available to the company shareholders. Example, if a company makes 100 crores in revenue, pay 80 crores in expenses including salary, material, interest and tax, its net profit is 20 crores. Okay. फिर आता है अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जिसको हम कहते हैं एबिट. So these are the profit before paying interest or loans and taxes. It shows how much money the business makes from its operations, available to both shareholders and debt holders. Example, a company earns 100 crore and spends 70 crores on operating expenses. The remaining 30 crore is EBIT. From this, the company will pay interest and loans and taxes. Interest on loans and taxes. फिर आता है EBITDA, EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation, amortization. This measures profits before
considering non-cash costs like depreciation, that is a loss of value of assets over time, and amortization, spreading out large costs. Okay, it's indicate how much money in a company makes that can be used for future expenses like replacing equipments or paying back loans. Example, a company has 100 crore. It has 70 crores in operating cost, 5 crores in depreciation, and 2 crore in amortization. Its EBITDA is 100 minus 70 is equal to 30 crore, ignoring depreciation and amortization. Historical earnings. So these are the profits from past years and are often used to access a company's track record. Example, if a company made 20 crore in profit last year and 15 crore the year before, this is a historical earnings. Key takeaways: earnings show how much a profit a business generate, but the specific type, net profit, EBIT or EBITDA, depends on what you are analyzing. Total operations, money before paying loans, taxes, or money available to invest in the future. ओके, अमोर्टाइजेशन क्या होता है एक बार ये भी समझ लेते हैं. चलिए, so amortization means spreading the cost of something over a certain period instead of paying it all at once. It is used for loans and intangible assets like payment. Simple explanation: for loans, amortization is paying off a loan in regular installment, with each payments covering part of loan interest and part of principal the borrowed amount over time. The principal reduce, the interest payments decreases. For intangible asset, amortization is spreads the cost of non-physical assets like patent over their useful life, treating the expenses gradually in financial record. Example के साथ समझते, loan amortization. Suppose you take a loan of 10 lakh at 10% annual interest for 5 years. Your EMI यानी equated monthly installment is 21,227 21,247 in each payment. The part goes towards interest, that is 10,000 initial, then less over time. Part goes forward, reducing the principal 11,247 initial, then more over time. By the end of 5 years, you repay entire loan in a smaller, manageable amount instead of one big payment. Okay. Example 2, amortizing an intangible asset. Imagine a company buys a patent for 5 lakh that is valid for 5 years. Instead of showing 5 lakh as an expense in 1 year, the company split the cost over 5 years. 5 lakh divided by 5, that is 1 lakh per year. The amount is reduced as an annual expenses. White metaphor loan, it helps borrowers manage repayment. It helps businesses. It ensures costs are spread out fairly across the assets useful life. Amortization keeps financial record balanced and ensures smoother cash flow. Great. सो गाइस, ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है. बेसिकली अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी जो बड़ा हम एक्सपेंस करते हैं हम उसको एक साथ में नहीं दिखाते. सपोज हमने कोई लोन लिया है 5 साल के लिए, ठीक है, तो पर ईयर हम उसको कितना पे कर रहे हैं तो वो हम उस ईयर में ही शो करेंगे, राइट. अगर सपोज़ मैंने कोई पेटेंट ख़रीदा है या कोई मैंने मशीनरी ख़रीदा है, पेटेंट का एग्जांपल लेते जो हमने आगे देखा था, पेटेंट कैसे 5 ईयर्स के लिए वैलिड है, राइट. तो एक बार में वो पेटेंट खरीदने का पूरा एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स में जब तक वो वैलिड है. दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन. सो उसके बाद आता है ट्रेलिंग अर्निंग रिफर्स टू द अर्निंग ऑफ द लास्ट 4 quarters calculated on a rolling basis. Earnings computed based on future projections are called forward earnings. चलो एक बार ये समझ लेते हैं क्या होता है ये. कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट. ट्रेलिंग क्या होता है, ट्रेलिंग या रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, इन्हें हम समझते हैं बिकॉज ये हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ जाए. लेट्स ब्रेक डाउन ट्रेलिंग अर्निंग्स एंड फॉरवर्ड अर्निंग इन सिंपल टर्म्स विद एग्जांपल. Trailing earnings. So these are the actual profit of a company has made over the last 4 quarters, that is 1 year. It's called trailing because it looks at past performance. Okay.
Actual profit of a company that has made over last 4 quarters, यानी 1 year, it's called trailing because it looks past performance. Calculation is updated every time a new quarter data is available, so it keeps rolling, right? Suppose today is December 2024. A company earned 10 crore in Q1 2024, 12 crore in Q2 2024, and 15 crore in Q3 2024, and 13 crore in Q4 2024. Total earning 10, 12, 15, 13 is equals to 50 crore. It shows how the company performed over the most recent years. Over the most, अच्छा, ये शो करता है, ट्रेलिंग अर्निंग्स ये शो करता है कि इस रिसेंट ईयर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। ओके, इसके अंदर हम इसी का ईयर के चारों क्वार्टर को हम एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। इट्स कॉल्ड ट्रेलिंग अर्निंग्स. This is the actual profit the company has made over the last 4 quarters. It is called training because it's a look at the past performance. The calculation is updated every time in a new quarter data is available, so it keeps rolling. Okay. Forward earnings क्या होते हैं? So these are the expected profit a company will make in next 4 quarters, यानी आने वाले 1 साल का, based on estimates and projections by analyst or the company itself. Example: analysts predict the company will earn 14 crore in Q1, 16 crore in Q2, 18 crore in Q3, and 17 crore in Q4. So forward earnings will be 14, 16, 18, 17, that is 65 crores. It shows how the company is expected to perform in the upcoming years. ओके, ट्रेलिंग में क्या है, जो कंपनी ने पहले परफॉर्म किया है वो वाला 1 साल देखा जाता है। फॉरवर्ड अर्निंग में हम एस्टिमेट कर देंगे आने वाले 1 साल में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी. वाई इट मैटर्स. Trailing earning give example a real picture of the company's past performance. Forward earnings help predict the future potential of the company. Investors often compare the two to see if the company's growth are accelerating or slowing down. For example, if the company has 50 crores in trailing earnings but is expected to make 65 crores in forward earning, it shows strong growth potential. Wow, very nice. बहुत मज़ा आया जान करके. What is rolling returns? चलिए, rolling return are a way to measure investment performance over a specified period repeated at a regular interval. Instead of calculating return from a fixed start and ended, rolling returns show how the investment perform over overlapping time frames. This provides a more comprehensive view of consistency and reliability. How it works. Suppose you want to calculate 3 years rolling return for a mutual fund over a 10-year period. Start with the performance of the fund from year 1 to year 3. Next, calculate the return of year 2 to year 4. Then continue the process for overlapping 3 years period until the end of the 10 years span. This results in series of data points that show how the fund performed in every rolling 3 years period. Why use rolling returns? Consistency. They highlight how stable or volatile an investment returns are over time. Second, avoid bias. Rolling returns avoid cherry picking specific time period that might be unusually good or bad. Performance comparison. Useful to compare how an investment fares against peers or benchmark in different market conditions. Let me give you an example. A mutual fund annual returns over 5 years. Okay. Year 1 10%, year 2 12%, year 3 8%, year 4 15%, year 5 9%. To calculate 3 years rolling return from year 1 to year 3, 10 plus 12 plus 8 divided by 3 is आ जाएगा अपना 10. From 2 to 3 years, so 12 plus 8 plus 15 divided by 3 is equals to 11.67. From 3 to 5, so 8 plus 15 plus 9 divided by 3 is equals to 10.67%. Thus, the rolling return for overlapping 3 years is 10%, 11.6%, and 10.67%. Key takeaways. Rolling return smooth our short-term fluctuations and help you understand an investment performance over different market cycle, making them a preferred tool for long-term evaluation. Great. So this is a rolling returns. Okay. सो गाइस, हमने इस वीडियो में जाना अर्निंग्स के बारे में, हिस्टोरिकल ट्रेनिंग एंड फॉरवर्ड के बारे में.
ओके। और अभी चलो एक ईपीएस करके चीज़ बची हुई है, एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। बट चार्जिंग कितनी है लैपटॉप में, लेट्स सी कि चार्जिंग सपोर्ट करेगा या नहीं। बट आई डोंट वांट कि बीच में ये वीडियो स्टॉप हो जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ईपीएस और डीपीएस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टाइम गाइस, हैव अ ग्रेट डे।